दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। फ्रेंड्स, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की परंपराएं भारतीय परंपराओं के समतुल्य काफ़ी धनी है और यहाँ की संस्कृति को चार धाम यात्रा को पर्याय के रूप में देखें तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। चार धाम यात्रा बीते 10 मई 2024 से शुरू हो गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं के द्वारा चार धाम यात्रा में बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी, भागीदारी ली जा रही है और देवों के देव महादेव का दर्शन कर रहे हैं। बीते एक महीने में 19 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ ये चार धाम यात्रा में आए, जो वर्ष 2023 की तुलना में करीब 7,21,000 अभी अधिक बताए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में पूरे यात्रा सीजन में 56 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब का दर्शन किए। वहीं बीते वर्ष 22 अप्रैल 2023 को यह यात्रा शुरू हुई थी। एक माह में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उस समय 12,35,557 थी, लेकिन इस सीजन में अर्थात 2024 मई के सीजन जो 10 मई से आरंभ हुए हैं, उसमें अभी तक 19,56,270 के आसपास में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दर्शन कर चुके हैं, जो बीते वर्ष की तुलना में हमने पहले भी बताया है कि 7,21,000 से अधिक है, जिसके कारण जो है उत्तराखंड शासन प्रशासन काफ़ी उत्साहित है कि समापन इस यात्रा का अक्टूबर नवंबर 2024 में होगा। उस दौर तक नए रिकॉर्ड की ओर यह यात्रा बढ़ेगी। और आपने सुना भी होगा समाचारों में कि भारी भीड़ यात्रा में शामिल हो रही है, जिसके कारण अव्यवस्था भी कुछ दिनों के लिए फैली। फिर शासन प्रशासन की ओर से पंजीकरण की प्रक्रिया को सख्त किया गया और उसी सख्ती का परिणाम है कि यह चार धाम यात्रा मूल रूप से हम सभी के लिए सुगम बनाई गई भी है। लेकिन एक दुखद पहलू यह है कि बीते एक महीने में 100 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, जो मूल रूप से बड़ा दुखद है। मानवीय समाज को शर्मसार करने वाला है। इसमें से अधिकांश मौत जो है भौगोलिक विषमता, खास करके कि
यहाँ जो ऑक्सीजन की कमी होती है, उस ऑक्सीजन के कमी के कारण हार्ट अटैक की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, वृद्धि उसमें व्यापक रूप से वृद्धि हो जाती है। उसके कारण जो है इस तरह का हादसा होता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये मूल रूप से आप स्पष्ट रूप से देखें कि थोड़ी भी बीमारी यदि है तो उसके बाद में यात्रा में आपकी सहभागिता या संलिप्तता अति आवश्यक नहीं है। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को देखें। बहरहाल ये यात्रा उत्तराखंड की संस्कृति को ही नहीं बल्कि भारतीय परंपराओं, मूल्यों, रीति रिवाजों, अध्यात्मवाद की धारा को विश्लेषित करने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे उत्तराखंड तो वैश्विक संस्कृति के साथ अपने आप को आत्मसात करता है, रूबरू करता है। उसके साथ ही पूरे देश को सांस्कृतिक एकबद्धता में जोड़ने का प्रयास करता है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की जो विषम आर्थिक परिस्थितियां हैं, उन आर्थिक विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए, जूझने के लिए हम सभी को बाध्य करता है और पूरी दुनिया इसे, उत्तराखंड को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन बहरहाल मैं उत्तराखंड के कोने कोने में हमने यात्रा की है और सौभाग्य से स्विट्जरलैंड की भी का दौरा करने का मौका मिला है। दोनों की संस्कृति, दोनों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि उत्तराखंड मिनी स्विट्जरलैंड है। मैं नहीं स्वीकार कर सकता। मैं यह स्वीकार करता हूं कि स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड की जो संस्कृति है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन्हें देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड जो है मिनी उत्तराखंड है। ये इस परिवेश में अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा में जब भी किसी भी प्रकार की ठोस रिजल्ट आते हैं दौरा के दौरान, उस पर हम व्यापक रूप से चर्चा आप लोगों के बीच में समय समय पर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।